हमें शिखा से अभी पहले बात हुई ना, तो शिखा ने बताया कि इनके पापा ने भी पहले बीपीएससी दिया था। वो कुछ चीज़ों की वजह से नहीं जा पाए, मतलब कम ज्वाइन नहीं कर पाए, जो भी दिक्कतें रही हैं उस टाइम की। किस साल से आपने बीपीएससी को फोकस किया? एक्चुअली सर 2022 के जो यूपीएससी का मेरा ड्रीम था, जब नहीं हुआ तो मैं मतलब 2022 वही पढ़ना स्टार्ट किया। 23-24 फिर वो सब प्रोसेस स्टार्ट। 7th तो बीपीएससी के जो एस्पिरेंट है उनके लिए क्या सजेशन है आपका? सर मैं तो कहूँगी कि आप बेसिक्स पहले अपने करके रखो। मतलब वहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो भी निकले आगे। यस सर, आपकी तरह ऑफिसर। यस सर, बच्चा लगती मैं दोनों को चाहूँगी। स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्टडी IQ में स्वागत है। किसी ने पूछा कि समाज कब बहुत सुंदर हो जाएगा, तो समझदार व्यक्ति ने कहा कि जब बेटियां समाज को अपने हाथों में ले लेंगी और अपने हिसाब से जब चीज़ों को मैनेज करेंगी तो समाज बहुत सुंदर हो जाएगा। क्योंकि पिछले 2000-2500 साल से इस सोसाइटी को चलाने का काम केवल पुरुष कर रहे हैं और इसी क्रम में लगभग 900 से ज़्यादा 2027 वैकेंसीज थी, इसमें 45% के अराउंड 900 से भी ज़्यादा पद अब की बार जो है लड़कियों ने या महिलाओं ने अपने कब्जे में कर लिए। उम्मीद है कि सोसाइटी हो सकता है बहुत खूबसूरत हो, एजुकेशन में हो, कल्चरल हो, तो इस तरीके से जो है सोसाइटी को हम एक अच्छी सोसाइटी के रूप में देख पाएंगे। इसी के साथ मेरे साथ में शिखा है। शिखा सेलेक्ट हुई है इस बार बीपीएससी 70 में, तो बहुत सारी बातें हमें शिखा से करनी है, बहुत सारी बातें पूछनी है। तो सबसे पहले तो शिखा आपको बहुत बहुत बधाई, आप सेलेक्ट हो गई हैं और आप सोसाइटी को वाकई में बहुत सुंदर बनाने का काम करेंगी। शिखा कैसा लग रहा है आप सेलेक्ट होकर के? सर सबसे पहले तो यह है कि सिलेक्ट हो गई, मीडिया पे नाम आया, देखकर काफ़ी खुशी हुई। तो घर पे मेरे भैया मेरा रिजल्ट चेक किए थे, तो सबसे पहले कॉल मैं अपने पापा को की थी कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, और वो भी काफ़ी खुश हुए थे। और शिखा बहुत सारी चीज़ें अभी आपसे पूछेंगी स्ट्रेटेजी वगैरह पर, लेकिन उससे पहले आप बता दो आपने पढ़ाई कहाँ से करी है, थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? सर मेरी टोटल पढ़ाई जो है वो बिहार गवर्नमेंट मतलब BSc से हुई है। अच्छा। और 10th तक मैं मतलब कि जो जनरल होते हैं वो 12th में मैं मतलब ISC मतलब मैथ ली थी। अच्छा। देन ग्रेजुएशन में मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स था। ओके। और मैं मगध यूनिवर्सिटी BS कॉलेज से पढ़ी। तो अभी आपने मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है मतलब? जी सर, ग्रेजुएशन मेरा हो चुका है। और उसके बाद में सिर्फ पेरेंट्स बोले तुम्हें जो करना है आज़ादी थी, उन्होंने दिया, तो एक साल में फिगर आउट की क्या करना है, तो सिविल सर्विसेज में जो कि चूज की समझा। हमें शिखा से अभी पहले बात हुई ना, तो शिखा ने बताया कि इनके पापा ने भी पहले बीपीएससी दिया था, तो वो कुछ चीज़ों की वजह से नहीं जा पाए, मतलब कम ज्वाइन नहीं कर पाए, जो भी दिक्कतें रही होंगी उस टाइम की। तो कहीं ना कहीं शिखा ने आज अपने पापा को ऑफिसर बना दिया ना। उनसे आप पूछोगे ना तो बता नहीं पाएंगे कितना खुश हो रहे हैं ना, उनको लग रहा होगा कि मैं सेलेक्ट हो गया। जी सर। तो शिखा हम स्टार्ट करते हैं कि आपने बीपीएससी की तैयारी एक्चुअली बीपीएससी की करी या यूपीएससी की तैयारी करी? एक्चुअली सर तैयारी मैं यूपीएससी की की हुई और मैं यूपीएससी में 13 लेवल दिया है। अच्छा। तो पीटी क्लियर नहीं कर पाई थी, तो उसके बाद से मैं सोची कि मुझे एक फाइनेंशियल बैकअप चाहिए ताकि मैं मतलब कि अपने पैर पर खड़ी रहूँगी, तो इसीलिए मैं बीपीएससी स्टार्ट की थी। तो और किस साल से आपने बीपीएससी को फोकस किया? एक्चुअली सर 2022 के जो यूपीएससी का मेरा ड्रीम था, जब नहीं हुआ तो मैं मतलब 2023 मतलब कि वही पढ़ना स्टार्ट की। तो 23-24 फिर वो सब प्रोसेस स्टार्ट हो गए, यस। वो सब, तो अभी होते होते पूरा 26 आ गए। जी सर। तो मतलब लगभग आपको क्या लगता है कि बीपीएससी की प्रिपरेशन में कितना टाइम लगना चाहिए? एक्चुअली बीपीएससी के प्रिपरेशन में 2 साल जो है सर वो लग जाता है, प्रोसेस ही एग्जाम का पीटी से मेंस तक 1.5 साल ऐसे लगते हैं, तो आपको कम से कम 3 साल देना होगा। 3 साल का 1 साल होल हार्टेडली आपको देना ही होगा, उसके बाद आप मतलब कि पीटी दो, मेंस दो, एंड देन आपका हो जाएगा। सीखा एक क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा योगदान प्रिपरेशन में किसका है? सबसे बड़ा योगदान है तो मेरे भैया का है। भैया का है, भैया इंजीनियर है आपके? जी सर। ठीक है। 72 बीपीएससी के जो एस्पिरेंट है उनके लिए क्या सजेशन है आपका? सर मैं तो कहूँगी कि आप बेसिक्स पहले अपने करके रखें, PYQ को अच्छे थॉरली करके जाओ, क्योंकि कभी कभी PYQ से बीपीएससी क्वेश्चंस रिपीट करते हैं,
और अच्छे से एनालिसिस करो ऑप्शंस का, क्योंकि ऑप्शन से भी क्वेश्चंस बना देते हैं। तो आप थॉरली करो और रिवीजन जितना आप कर सकते हो। ठीक है। और कोई न्यू सोर्स फॉलो मत करो। और मेंस के सारे क्वेश्चंस लिखने चाहिए। यस सर। मेंस के सारे लिखो, पढ़ो और लिखो। कोचिंग या सेल्फ स्टडी? और सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी और कोचिंग करेंगे मेरे बच्चे? कोचिंग अगर आप कुछ नहीं जानते हो हाँ। तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपका उससे फाउंडेशन प्रिपेयर होगा। एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना आपको ही है। पढ़ना खुद ही है। जी सर। मतलब बच्चे को कई बार बेसिक्स नहीं आते हैं, Yes, चीज़ों sir. से बहुत अवॉइड नहीं, मतलब उसको नहीं पता है चीज़ों को लेकर के, तो वो प्रिपरेशन कर सकता है एक बार। यस सर, गाइडेंस पर्पस के लिए आप- गाइडेंस मिल जाता है, नोट्स बन जाते हैं, थोड़ा एक रेगुलरिटी मेंटेन हो जाती Yes, है, yes, yes. आंसर राइटिंग पता चल जाता है, Yes. ऐसी हेल्प मिल जाती है बच्चे जी से। ऑफिसर बनने के बाद में क्या ड्रीम है आपका? सर मेरा ये अभी तो मैं मालूम नहीं है मुझे कि मुझे करना क्या है जाके नहीं, अंदर। आप SC/ST वेलफेयर ऑफिसर? जी सर, तो मैं चाहूँगी कि वो ऊपर वो आए, उनका भी मतलब कि ड्रीम पूरा, उनके भी बच्चे जॉब में आए, उनका स्टेटस हाई हो। और एज अ बोलूँ तो बिहार के डेवलपमेंट में जो बिहार का गोल है, डेवलप्ड बिहार बाई 2047 में, मतलब वहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो भी निकले आगे। यस सर। आपकी बच्ची, तरह ऑफिसर। यस सर, बच्चा लड़का लड़की मैं दोनों को चाहूँगी। चलो अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ जो एक वर्ड में ही आपका आंसर जी करना है। NCERT या स्टैंडर्ड? NCERT आप पहले फाउंडेशन के लिए, हम्म। देन आपको स्टैंडर्ड। मतलब एक बार अच्छे से NCERT प्रिपेयर कर लो, जी सर। फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड बुक को एक कम से कम हो एक। यस जैसे हिस्ट्री हमने पढ़ लिया, फिर अपन जो दूसरी किताब भी ले सकते हैं ना। यस। ठीक है। कोचिंग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? ऑफलाइन पर्सन अगर कोई करते हैं जो प्रेफर करते हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन में ये होता है कि कभी कभी आप इन पर्सन टीचर से मिलकर अपनी दिक्कत नहीं बता सकते। हाँ। और ऑफलाइन में आप बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो न्यूज़पेपर या फिर करंट अफेयर मैगजीन? करंट अफेयर मैगजीन जो है सर वो ईयरली देता है, मतलब कि निकलती है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस या ऐसे होते हैं जो आप नहीं दे सकते हो। तो न्यूज़पेपर एंड देन आप उसको सप्लीमेंट करो बुकलेट से, करंट अफेयर मैगजीन से। मतलब डेली न्यूज़पेपर Yes. और फिर उसके बाद मंथली मैगजीन्स कर देंगे। यस और एक बार एग्जाम से पहले ईयरली मैगजीन एक बार कर लें यस तो थोड़ा ठीक रहेगा। यस। एक क्वेश्चन और है, 6 घंटा पढ़ाई या डेली 12 घंटा? सर मैं बोलूँगी 6 से 8 घंटा थॉरली डेली पढ़ो। लेकिन डेली? हाँ डेली, क्योंकि 6 से रिदम आपका होना चाहिए। बिगनर्स जो सबसे अभी शुरू कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कैसे तैयारी होगी, क्या करना है, उनके लिए कुछ सुझाव, कुछ सजेशन आपकी तरफ से? सबसे पहले PYQ करें, उसके बाद मैं बोलूँगी आप NCERT पढ़ो, PYQ के साथ NCERT पढ़ो, ठीक है। तब आप स्टैंडर्ड करो। और एक वर्ड जो BPSC की जर्नी आपने करी है तय, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कुछ? मोटिवेशन नहीं चाहिए, डिटर्मिनेशन और आपके डिसिप्लिन से ये और मतलब कि एग्जाम में। आपको बता, बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, जी सर। बच्चे मोटिवेशन ढूंढते हैं, आप कह रहे हैं मोटिवेशन नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए आपको यस डिटर्मिनेशन चाहिए। सर, मैं बोलना चाहूँगी कि आप 1-2 रील देखकर किसी का सुन के एक दिन 12 घंटा पढ़ सकते हो, लेकिन 6 घंटे पढ़ने के लिए, डेली 6 से 8 घंटे पढ़ने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन चाहिए। यस सर। और डिटर्मिनेशन हो। यस सर। चलिए बढ़िया। तो आपने सीखा, आपको इतना सारा सुना, और आपने ये तो इंटरव्यू देखा है, इनसे पहले मैंने बहुत देर तक बात करी और मुझे बहुत अच्छा अंदर से, देखो मेरा जो मतलब एक्सपीरियंस रहा सीखा से बात करने का, वो ये रहा कि ये वाकई में सोसाइटी में कुछ चेंज कर देंगे, और जिस डिपार्टमेंट में आप हैं उसमें तो बहुत सारा काम करने के चांसेस है ना। तो चलिए ठीक है, आप सब भी सीखा वो फॉलो कर सकते हैं इनकी बातों को। ओवरऑल जो पूरी बातें हमने करी सीखा से, पूरा इंटरव्यू रहा, इसका एक पूरा कंक्लूड कर देता हूँ चीज़ों को। PYQs बहुत मस्ट हैं, एक PYQ पर कम से कम 10 साल के प्रीलिम्स के PYQ, मेंस का एक PYQ आपको पता हो कब क्या कैसे पूछा गया, और सारे के सारे आंसर राइटिंग को आपको कर लेना है। NCERT जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक को जरूर फॉलो करना है, और करंट अफेयर के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, और मंथली मैगजीन्स के साथ में भी आप जा सकते हैं। स्टडी IQ के जो आपने जो करंट अफेयर या कुछ भी आपने पढ़ा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं स्टडी IQ को यूट्यूब से विपिन सर हैं जो हिस्ट्री के PYQ, सारे स्टेट के PCS के PYQ करने, ठीक है, तो मैं उनको देखती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे न्यूज़पेपर नहीं मिल पाता था या टाइम नहीं मिलने के कारण नहीं कर पाती थी, तो चंदन सर का वो एनालिसिस आता था एडिटोरियल का, मैं वो देख लेती थी।
और अभी मैं मतलब कि मॉक दी थी यहाँ पे 70th में यूपीएससी के लिए, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। एक पर्सनैलिटी बिल्डिंग हुई और सिचुएशनल क्वेश्चंस में मुझे क्या करना चाहिए वो मुझे मतलब क्लैरिटी मिल गई। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को ये सारी चीज़ें सुनने के लिए, और डेफिनेटली हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी। स्टडी आई की पूरी टीम आपके लिए हमेशा सपोर्ट के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।